नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा साल में करवाएंगे। यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 91 दिख रहा होगा और लिखा हुआ है एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार समांतर होगी। देखिए रीजनिंग टाइप का प्रश्न आ गया है पहला। तो देखिए कितनी बार समांतर होगी या कितनी बार एक ही पॉइंट पर मिलेंगी, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। एक साथ होंगी, इसका मतलब समांतर का मतलब होगा कि जो घड़ी की जो घंटे मिनट की सुई होती है कितनी बार एक साथ होंगी। तो याद रखिएगा 22 बार होती हैं, 24 में से 2 कम हो जाता है ना। तो यहाँ पर टोटल आएगा 22 बार, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, पहला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। रामपुरा गांव की इस समय जनसंख्या 625 है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखिए जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न है। 4% की वृद्धि होती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25 होती है। ठीक है, तो ये 25 से 1 बढ़ गया यानी 26/25 हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया, 2 वर्ष का है ना, तो 2 वर्ष का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 676 और ये आ जाएगा 625। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 625 है। दूसरे वर्ष के बाद पूछा गया है यानी यही 625 के बराबर दिया गया है और ये पूछा गया तो इसका आंसर 676 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्न को हल कीजिए तथा 7/3 प्लस रूट 2 का मान क्या होगा। देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसको हम परिमेयकरण कर लेंगे। 7+3 प्लस रूट 2 लिखा हुआ है। परिमेयकरण क्या होता है, 3 माइनस रूट 2 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद आप देखेंगे 7 यहाँ पर आएगा 3 माइनस रूट 2 और नीचे आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 2। यहाँ 3 के स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 के स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 से 7 कट गया 3। और यहाँ पर अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है। ठीक है, ये होती है 1.414 होती है, यही होती है ना, 1.1414 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1.41, अच्छा रुको एक सेकेंड, 3.1414 ये होती है। ठीक है ना, 1.4142 ये होती है। ठीक है ना, ये होती है। तो इसको माइनस कर लेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1.588। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पूछा गया 624 रुपए 3 मित्रों के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं तो तीसरे मित्र का हिस्सा कितना होगा। देखिए जब भी हिस्सा वाले सवाल हो, बटे में दिया गया हो, तो सबसे पहले इनको पूर्णांक में कन्वर्ट करिए। पूर्णांक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आएगा। तो आपको क्या करना है, 1/2 में 12 से गुणा कर देंगे। दूसरा वाला 1/3 दिया गया है, 12 से कर देंगे। और तीसरा वाला 1/4 है, इसमें भी 12 से कर देंगे। 2 छः का 12, 3 चौको 12 और यहाँ 4 त्रिका 12। यानी अब हम ये कहेंगे कि 6:4:3 हमारे पास रेशियो हैं, 3 मित्र जो हैं। ठीक है, यहाँ पर 6, 4, 3 ये हमको पता चल गया। प्रश्न में पूछा गया तीसरे मित्र का हिस्सा कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, तीसरे मित्र का हिस्सा पूछा गया है तो तीसरा वाला मित्र इसमें कौन सा होगा, ये वाला होगा। पहला 6, दूसरे को 4, तीसरे को 3। 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर क्वेश्चन में दिया गया है। टोटल कितना है, 624 के बराबर दिया गया है। ठीक है, अब अगर इसको हम यहाँ पर पूछा गया 3 बराबर पूछा गया तो आप कहेंगे 624/13 गुणे 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 13 चौको कितना होता है, 52 होता है। ठीक है, 13 चौको 52 और यहाँ पर 10 आएगा, 13 अट्ठे 104। 48 गुणे 3 करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 चौको 12, 2 14, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 144, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति 9% के साधारण ब्याज पर 8,500 रुपये उधार लेता है। 2.5 वर्ष के अंत में वह कितनी राशि का भुगतान करेगा। देखो 9% रेट है, 1 साल का 9%, 2 साल का 18%, 2.5 साल का यानी 4.5 और जोड़ देंगे, 18, 4, 22 यानी 22.5%। आपको क्या करना है, 8500 का 22.5% आपको निकाल लेना है। ठीक है, दशमलव हटा के जीरो एक और बढ़ा लेंगे,
2 जीरो से 2 जीरो ऐसे काट देंगे और यहाँ काटेंगे 5 दूनी 10, यहाँ पे आएगा हमारा 5 चौको 20, 5 25, ठीक है ना। इस तरीके से कर लेंगे, यहाँ से और काट लेंगे, 22.5 आ जाएगा। यानी 22.5 में से हमें 85 क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 22.5 है ये। 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16, 16 2 18 होता है। 5 2 1 8 1 9, ये दशमलव 1912.5 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1912.5 आएगा ना, ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, कितनी भुगतान की राशि करेगा। तो देखो यहाँ 1912 है, इसी में से जोड़ देंगे 8500 में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा 1141, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जोड़ के देख लीजिए, 1912 है ना, 8500 में जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है, जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम करके दिखा दे रहे हैं। 2 1 और यहाँ आएगा 9 5 14, 8 1 9 10, यानी आप देख रहे हैं ना 10,412.50 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा तेजी से। यहाँ पर देखिए सिंपल प्रश्न है, 96 पूछा गया है, इसका मान क्या होगा, हमने मान लिया यहाँ पर x है। ऐसा करते हैं, इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे तो 154.80 आएगा, ठीक है ना, गुणा कर लेंगे। और यहाँ पर 26 दशमलव तो लिखा ही है, इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 128.64, ठीक है ना। यही हमको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 309.58, ठीक है ना। कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ देखिए पहले पूर्णांक को देखिए, 5 है 8 है 6, इनको जोड़ लीजिए। अच्छा 8 5 13, 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा 7, ठीक है। यहाँ तक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा 2/5 है, 1/4 है और 1/3, अलग अलग जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको रूल पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 8, यहाँ तो 7, ठीक है, 7 प्लस इसको देखिए, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, 5 चौके 20 तिरका 60 आएगा। और यहाँ पर भाग देंगे 12, 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। और यहाँ पर आएगा 15 और यहाँ पर हमारा आएगा 20। अब हम क्या करेंगे, 24 15 20 है ना, इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और 20 घटा लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 7 + 19/60, यानी इस प्रश्न को हम लिख सकते हैं 7 सही 19/60। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर पूछा गया है, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या की 2/3 है तथा दोनों संख्याओं का योग 60 है, तो पहली संख्या का मान ज्ञात करिए। अब देखिए दो संख्याएं हैं, हमने मान लिया पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। अब दूसरी संख्या अगर 3 है, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 बराबर दिया गया है 60, तो 1 बराबर आएगा 12। तो पूछा गया पहली संख्या 2 बराबर नहीं निकाल पाएंगे, 24, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 98 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमेश ने अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दिया, उसकी पत्नी ने 650 रुपए प्राप्त किया, रमेश का वेतन कितना होगा। कभी कभी इतने सिंपल सवाल आ जाते हैं कि लगता है कि बड़ा मजाक होता है, ठीक है ना, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आती तो कुछ तो क्वेश्चन इसी बहाने कर ही लेंगे। ये कितना है, 10 गुना है और यहाँ पर आएगा 1000, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए √72 + √72 + √72, इसको हमने बताया है, कई बार बताया है घातांक करने में। दो ऐसे गुणनखंड करिए जिनमें अंतर 1 का हो, प्लस का नंबर दिया गया है, बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग 50 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए जवाब देते रहिए, जवाब देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उससे तैयारी भी आपकी पता चलती है और हमें भी थोड़ा सा ये लगता है कि आप लोग ईमानदारी से सवाल लगा रहे हैं। 101 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी भुजाओं की लंबाइयां, यानी त्रिभुज की अगर भुजाएं हमने मान लिया ABC हैं, 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, सभी को पता है, यही 50 दिया गया है। त्रिभुज की भुजाइयों की लंबाइयों का योग 50 दिया गया है, यही एक तरीके से हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A + B + C/2, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 50/2 कर देंगे तो आप कहेंगे 25।
जब सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप पता हो, ठीक है। और प्रश्न में क्या दिया गया है, चलो अर्ध परिमाप पता हो गया, त्रिज्या दिया गया हो, तो याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस इंटू आर, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये होता है। तो एस हमारा पेरीमीटर आया है 25, त्रिज्या क्वेश्चन में 6 दी गई है, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 150, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा जब एस दिया हो यानी सेमी पेरीमीटर और त्रिज्या दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसी के दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा गया है, एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, वह कुछ तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चला और कुछ 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर साइकिल से चला है, उसने पैदल कितनी दूरी तय की है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है, टोटल दूरी हमने मान लिया 61 किलोमीटर थी, यहां तक दूरी मान लेते हैं 100 किलोमीटर उसने तय किया। किससे तय किया है, पहले उसने कुछ दूरी पैदल मान लेते हैं, पैदल तय किया, ये पैदल दूरी तय किया मान लो 100 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल कितनी रही होगी, 4 किलोमीटर प्रति, बाकी दूरी कितनी बचेगी हमारी, ये सभी को पता है, टोटल अगर 61 है, ये दूरी कितनी बचेगी, 61 माइनस एक्स बचेगी ये, ठीक है ना, 61 माइनस एक्स बचेगी। और इसकी चाल दिया गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और टोटल समय हमें 9 घंटे दिया गया है। तो देखिए समय जब दिया गया हो तो दूरी बटे चाल का कॉन्सेप्ट लगाइए, पहले दूरी कितनी थी एक्स, दूरी बटे चाल एक्स प्लस 4, दूसरी बार में दूरी कितनी हो गई हमारी एक्स माइनस एक्स, चाल 9 बराबर टोटल समय 9, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 9x प्लस 9x प्लस, यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना 36, 36 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 9x आएगा, प्लस 4 एक कम 4, 4 छंग 24 माइनस का 4x बराबर 9 चौको 36, 36 गुणे 9 ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5x आएगा और यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, चलिए जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर इसको गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ पर आपका निकल आएगा 16 किलोमीटर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 किलोमीटर आएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते थे ऐसे प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी मूल राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए बना, मूल राशि कितनी थी। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी लोग इसमें गलत कर देते हैं। देखो यहाँ पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो आपको ध्यान ये देना है कि जब हमें मूलधन ही नहीं पता है तो मूलधन कैसे बनाते हैं, हमने चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो में बताया है कि सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/10, यहाँ पर 2 वर्ष की बात हो रही, 10 का स्क्वायर कर लो, यानी हमने मान लिया कि मूलधन हमारा कितना है 100 रुपया है, ठीक है ना। 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 एरो बना लीजिए, पहले साल 10% निकालेंगे 100 रुपए का ही ब्याज तो 10 रुपये आएगा, दूसरे साल फिर निकालेंगे 10 रुपया, लेकिन इस पे फिर ब्याज पे ब्याज मिलेगा 1 रुपया आ जाएगा, यानी 10 का 1/10 1 रुपया। अब ये दूसरे साल का हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा मत जोड़िएगा क्योंकि प्रश्न में साफ साफ बोला है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि, यानी दूसरा वर्ष हमारा यही वाला है, यानी 10 और 1 11, 11 बराबर 132 दिया है, तो 11 कम 11 और 11 दूनी 22, यानी ये इसका 12 गुना है, ये 12 गुना है, तो इसका मतलब मूलधन हमारा 12 गुना कर देंगे तो 12 गुना इसका करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1200। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 हो तो उनमें बृहत्तम संख्या क्या होगी। 8 संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर औसत कहाँ होगा, औसत कहीं यहाँ कहीं बीच में होगा, ठीक है ना, यहाँ पे होगा, और इसी का मान 93 दिया गया है, इसका मतलब यहाँ 93 है तो यहाँ पे कितना होगा 92 होगा, यहाँ 94 होगा, यहाँ 96 होगा, यहाँ 98 होगा, यहाँ 100, बड़ी संख्या कौन सी आ गई 100, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक सिलेंडर की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है और सिलेंडर का आयतन परिधि सी की दृष्टि से क्या होगा। देखो ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई परिधि, परिधि मतलब परिधि मान लेते हैं सरकमफ्रेंस होता है, परिधि यानी 4c है, ठीक है ना। सिलेंडर का आयतन परिधि सी की दृष्टि से क्या होगा, देखिए कैसे लगाएंगे, अच्छा प्रश्न है ये हमारा। देखो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर क्या होता है, सी बराबर हमने पढ़ा है ना 2 पाई आर होता है, परिधि का यही फार्मूला होता है, आर बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा c/2 पाई आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आप कर लेंगे। अब यहाँ पर सिलेंडर का आयतन क्या होता है, सभी को पता है सिलेंडर का आयतन πr² h होता है, पाई आर की वैल्यू रखेंगे ना तो यहाँ पर कितना है, ये कितना लिखे हैं
यहाँ पर सी है, सी है, सी है, ठीक। तो यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर। एच की वैल्यू पता है हमें, 4 सी है। अब आप कहेंगे पाई से पाई काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, सी अपान क्यू पाइव आएगा। सी क्यू अपान पाइव ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि मूल राशि एस ब्याज दर 2 आर प्रतिवर्ष है, 3 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेगी। चलिए दो ऑप्शन आपके और ये भी लिखे हुए हैं, चलिए इसको लिखते हैं कैसे आएगा। देखो ए बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है ना, ये P1 + R/100, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड है तो इसको ऑप्शन से लगाएंगे। और P हमें एस दिया है, R कितना है 2R/100, और समय कितना है 3 वर्ष। R से R 2 से काटेंगे 50, यानी S1 + R/50 की पावर 3। देखिए कहाँ लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बढ़िया सवाल है, एवरेज का सवाल है। ऐसे प्रश्नों जब पेपर में आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किलोग्राम है, 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना होगा। देखिए जब भी सवाल हो, पहले कंडीशन में कहेगा 12 लोग हैं, 11 लोगों का औसत वजन 95 किलोग्राम है, फिर कहेगा 12वें व्यक्ति का जो वजन है टोटल, यानी 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। कितना अधिक है 33, लेकिन यहाँ पे बटेगा हमारा 11 लोगों में, क्योंकि 11 लोगों का पहले औसत 95 था। तो 11 तिरका कितना आएगा 33, यानी 3 3 सब में अधिक होगा। अब टोटल कितने हैं 12, यानी 12 तिरका 36, ठीक है ना, 36 हो गया। अब कितने वजन का पूछा ना, तो 95 तो था ही पहले, 95 इसी में जोड़ देंगे, 6 5 11 9 3 12 1 13। ये डायरेक्ट ट्रिक होती है शॉर्टकट, ठीक है ना, इस तरीके से लगाएंगे, बेसिक से लगाएंगे तो काफी लंबा आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 हो और उनका अनुपात 7:9 हो, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर x चिपका लीजिए, दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे, 9 7 63 x स्क्वायर बराबर 1575 दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ से तो ये 25 से कट जाएगा, यानी 63 25 गुणे करेंगे 1575 आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5। प्रश्न में बड़ी संख्या पूछा गया है, 5 ना 45, ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगर छोटी संख्या पूछता तो हमारा 5 7 35 हो जाता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, 6 माह के बाद सी भी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखो ए और बी हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। ए का भाग 3 है, बी का भाग 5 है, ठीक है ना, 3 और 5 के अनुपात में। तो ये तो 12 महीने रहेगा ही, ये 12 महीने रहेगा, ठीक है, ये भी 12 ही महीने रहेगा, टोटल आएगा। लेकिन यहाँ पर 5 3 8, यानी इसी के बराबर निवेश करता है 8, और ये 6 महीने बाद, ठीक है ना, ऐसे आपको कर लेना है। 8 गुणे 6 आएगा, ठीक है ना, ये 8 गुणे कितना आएगा 6, 8 गुणे 6 आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखेंगे, 3 2 5 है ना, 5 3 8, 8 6 48 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए 109 नंबर है। 1 सेकेंड, 3 और 5 है ना, 3 और 5 ठीक तो है। 3 और 5 क्या लिखा है, एक बार देख लीजिए, ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते, 6 माह भी, सी भी, अच्छा बी के बराबर लिखा है, तो बी के बराबर यानी 5 होगा, सॉरी यहाँ पर 5 बी के बराबर लिखा है ना, बी के बराबर राशि निवेश करता है, यानी जितनी बी करता है उतनी सी भी करता है, लेकिन ये 6 महीने बाद आया, इसका मतलब 12 महीने इनका रहा होगा, ये 6 महीने रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना, तो 6 माह बाद आया ना, यानी इसका बाकी का आगे जो साल में 6 महीने तो बचेगा ना, ये तो पूरे 12 महीने रहेंगे। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 12 त्रिका 36, 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, और सॉल्व होगा क्या, 6 से काट लो, 6 10 और 5, 6:10:5। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है 6:10 5, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी को बेचना चाहती है, उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी और 30 रुपए कम पर बेच दिया, फिर भी उसे 20% का अभिलाभ हुआ, घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे लगाना है,
यहाँ पर लिखो सीपी, यहाँ पे लिखो एसपी। मान लेते हैं कि 100 रुपये उसका मूल्य था पहले, उसने 20% लाभ पे बेचा यानी 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब आगे पढ़िए। घड़ी 10% कम में खरीदी यानी 100 की जगह 10% कम में खरीदी यानी 90 रुपये में खरीदी होगी। अब दोस्तों ये 90 रुपये में जब खरीदी होगी, अब ये 30% कम पर बेची, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए। अब आगे पढ़ो। अगर वो 90 रुपये यानी 10% कम में खरीदा यानी 90 रुपये में खरीदा है, तो उसे 20% का लाभ होता है। इसका मतलब जब वो 90 रुपये खरीदती है तो तब भी 20% का प्रॉफिट कमाती है। तो 90 का 20% यानी 120/100। आप कहेंगे 12 नहीं या 108 होता है, यानी वो 108 रुपये में बेच रही है। कहने का ये मतलब है कि 10% कम में अगर खरीदा यानी 90 रुपये में खरीदा और उसके बाद वो 20% का लाभ कमा रही, इसका मतलब 90 वाली चीज को वो 108 रुपये में बेच रही है। अब यहां पर आप देखिए कितना रुपए कम में बेच रहा है। 120 पहले हमें बेच रहे थे, अब 108 में बेच रहे हैं। तो यहां आपने देखा कि 12 रुपए की कमी हो रही है बेचने में। अब क्वेश्चन में बोला था 30 रुपए की कम। अब इस 30 वाले को हम यूज करेंगे, इसीलिए हमने बोला था इसको थोड़ा भूल जाते हैं। पहले यहां से कंपेयर करेंगे, जितना कम होगा इसी के बराबर कर देंगे। प्रश्न में घड़ी का लागत मूल्य यानी ये 100 वाली वैल्यू पूछी गई है। 100 वाली वैल्यू पूछी गई है। आप कहेंगे 30/12 इंटू 100 ऐसे कर लीजिए। और ये हमारा आएगा 4 त्रिका 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3 दहामा 30 यानी 250 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियों की और कितनी पुस्तकों को संग्रह किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं इसको कैसे लगाएंगे। चलिए जवाब दीजिए, सभी लोग लगाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। देखिए यहाँ पर 7 यूनिट की वैल्यू दिया गया है, क्योंकि 7 यूनिट हमारा कहानी की पुस्तक है और ये कहानी दिया गया है। तो 1 यूनिट कितना आएगा, तो 1 यूनिट बराबर आएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है ना, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छंग 42। 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 216। यहाँ बात आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर 2 पुस्तकें हमारी अदर हैं, तो यानी 2 यूनिट हम निकालेंगे तो कितना, 2 खुशा का 12, 2 एकम 2, 3 2 यानी 432 आ गया। ठीक है ना। अब हम ये कह सकते हैं कि 1512 पुस्तकें कहानी की हैं और अदर पुस्तकें हमारी 432 हैं। ये बात अगर आप समझ गए तो फिर आपका सवाल समझो लग गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1512 पुस्तकें तो हमारे पास कहानी की हैं ही। कितनी पुस्तकें और आ गई, हमने मान लिया एक्स आ गई। ठीक है ना। और बटे में जो 432 है ये तो अदर पुस्तकें हैं और इन्हीं का रेशियो दिया गया है 15/4। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जो है निकल आएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 108। कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी। देखिए इस प्रश्न को लगाना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, मान लेते हैं 3 बसें हैं, एक ये बस है, एक ये बस है और एक ये बस है। तीनों एक ही जैसी बस हैं, भाड़े पर लिया गया। 4/सीट का मतलब होता है कि यहाँ पर 5 टोटल सीटें थी, 5 इसमें भी थी, 5 इसमें भी थी। लेकिन उसने 4/5 यानी 4 सीटें उसने पहले घेर लिया, 4 सीटें यहाँ पर घेर लिया, 4 सीटें यहाँ पर घेर लिया, यानी 4 सीटें उसने घेर लिया। 4/5 लिखा हुआ है ना, तो 5 में से 4 सीटें उसने घेर लिया। अब एक टोटल कितनी सीटें घेर लिया, जहाँ पे लोग बैठे होंगे 4 4 8 यानी 12। 12 में क्या हुआ कि 1/4 चले गए। तो आप कहेंगे 12 का 1/4 कितना होता है, 12 का 1/4 होता है 3। यानी दोस्तों टोटल 12 यात्री थे, बैठे थे, इसमें 3 चले गए, तो हमारे पास यात्रियों की संख्या कितनी बची, 9। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न, यानी टोटल यहाँ पर कैपेसिटी कितनी थी, 5 5 10 यानी 9/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा सवाल था। यहाँ पर ऑप्शन में आप 10 कर लीजिए, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9/10 इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस प्रिंट था ये। 2 बसों की बात हो रही है, 2 बसों में कैपेसिटी टोटल कितनी, 10, और यहाँ पर बैठे हैं कितने, 9/10। सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं।
यदि किसी पुरानी वस्तु एंटिक की कीमत 20% घटा दी जाए और फिर उसकी कीमत 10% और घटा दी जाती है तो कीमत, देखिए ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 कॉन्सेप्ट से आप लगा सकते हैं। -20 -10 अब प्लस 20 इंटू 10/100, ये आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। 28% आएगा, यानी इस प्रश्न का 28% की कटौती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। यदि उसने सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभिलाभ का प्रतिशत कितना होगा। हमने मान लिया सूची मूल्य यानी मार्केट प्राइस उसका 100 रुपया था, ठीक है ना। अब उसने क्या किया कि 50 रुपए में बेचा है, यानी एसपी कितना है, 50 रुपए में बेचा है, ठीक है ना, 50 रुपए में बेचा है। अब 20% की हानि हुई, यानी 80% हम कह सकते हैं बराबर 50 के है। तो हम पहले क्रय मूल्य निकाल लें, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 50/80 इंटू 100, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, ठीक है ना। यानी यहाँ पर 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर आपका आएगा 125/2। सीपी हमको पता चल गया, 125/2 हमारा आ गया, ठीक है। प्रश्न में बोला है अगर वो सूची मूल्य पर बेचा होता, सूची मूल्य यानी 100 रुपए में ही अगर बेचा होता, लाभ कैसे निकालते हैं, बटे क्रय मूल्य, यानी 125 इंटू 100, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है ना। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और यहाँ पर ठीक तो है, 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है ना। 20 दूनी 40, 40 चौको यानी 160%, 160% आया है, 100% था हमारा, ठीक है ना क्रय मूल्य। तो कितना अधिक, इसमें कितना फायदा होगा उसे, 60% का फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई तरीके होते हैं लगाने के, किसी भी प्रकार से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स 1/4 काम को 6 दिन में पूरा करता है। एक्स जो है 1/4 काम को अगर 6 दिन में पूरा करता है तो पूरा काम करेगा 24 दिन में, ठीक है ना, ये आप जानते हैं। अब आगे लिखा हुआ है वाई जो है शेष काम यानी 3/4 काम को करता है 12 दिन में, तो 3 चौको 12 यानी 16 दिन में, वाई करेगा 16 दिन में। 16 दिन एक्स वाई दिया है, यानी यहाँ एक्स करता है 24, ये करता है 16, टोटल काम आएगा 48। क्षमता निकालेंगे 2, इसकी आएगी 1, तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो 2 1 यहाँ पर 16 त्रिक 48, 3 आएगा, ठीक है ना, 16 त्रिक 48, तो 3 2 5 यानी 48/5 इसका आंसर होगा। 48/5 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, 5 9 45, 3 48, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्क एंड टाइम का ये प्रश्न था। आगे लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी के एंगल बी और सी के बाद विभाजक बिंदु पर मिलते हैं, तो एंगल बीएसी अगर 80 डिग्री है, तो देखिए जब एक एक होता है अंतर विभाजक होता है, एक बा विभाजक होता है। जब भी बा विभाजक का केस होता है तो 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 का कॉन्सेप्ट होता है, इसी से आपको डायरेक्ट कर देना है। अगर वो अंतर में कहता है जुड़ जुड़ जाता है, बाएं में कहे घट जाता है, एंगल एक आधा, ये इसी का आधा कितना होगा 40, तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 50। ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। अगर आपने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे। चलिए यहाँ से कुछ हमारे पेडागॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। शिक्षा की बैंकिंग मॉडल है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें कौन सही नहीं है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ये विद्यार्थियों को जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। ये विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, ये भी सही है। ये विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है, यही वाला आपका सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिया गया चित्र में बच्चा सीखने के किस मॉडल का प्रयोग करेगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए मॉडल इस तरीके से बना गया है, तो किस मॉडल का प्रयोग करेगा, ज्ञान सृजन मॉडल का प्रयोग करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथम में बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं, तो कौन सा विकसित नहीं कर सकते, रटना नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं, सूत्र कर सकते हैं लेकिन रटा नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने हेतु सही प्रादर्श नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यहाँ पर एक गेंद, एक लोहे की पेटी, धागे का एक टुकड़ा, पानी की टंकी, इसमें बोला कौन सा नहीं है, तो इसमें होगा धागे का एक टुकड़ा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी आपके सबके सब सही हो जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने 30 प्रश्नों को कवर किया है। लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने सही हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कल। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।